हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है स्काई कोड अकेडमी में। आज हम क्लास 12th के बेटा सिलेबस का डिस्कशन करेंगे जो सीबीएसई ने 25-26 में करिकुलम जो है हमको भेजा है। देखिए, आपने जैसे हेडिंग तो पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। हेडिंग है अपना कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 12th थ्योरी। देखो बेटा, अभी क्या है, क्लास 12th में पहले, ठीक है, जितने चैप्टर थे पिछले साल उतने चैप्टर को यहाँ पर कंटिन्यू ने सीबीएसई ने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। अब कौन से चैप्टर को हमको कितने नंबर से यहाँ पर डील करना है वो हम यहाँ पर क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर क्या है, कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 12 थ्योरी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट जो है आपका क्या है, सॉल्यूशन। अब अगर देखा जाए तो मिनिमम मार्क जो है यहाँ पर टोटल यहाँ पर क्या होता है 6 मार्क होते हैं और मैक्सिमम अपने पास यहाँ पर टोटल 9 मार्क्स होते हैं। तो सॉल्यूशन चैप्टर जो है अपना यहाँ पर क्या होता है टोटल 7 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है, इन पूरे 9 चैप्टर्स में, ठीक। सेम देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है वो 9 मार्क, ठीक है। हाईएस्ट नंबर जो होगा वो सबसे ज़्यादा किसमें होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता है, ठीक है। और आपको पता ही है हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है खत्म कर दिया है, ठीक है। इसके नंबर क्वेश्चन बेटा हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है केमिकल काइनेटिक्स जो कि यहाँ पर 7 मार्क्स का ही होता है। देन अपना डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट 7 मार्क्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7 मार्क्स। मतलब जो शुरुआत के बेटा अपने चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 होते हैं, ये तीनों यहाँ पर क्या होते हैं 7 मार्क्स कैरी करते हैं, ठीक। उसके बाद आता है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, ठीक है, जो कि अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होता है जो कि 6 मार्क्स कैरी करेगा। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर बेटा यहाँ पर 6 मार्क्स कैरी करेगा। और यहाँ पर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड ये अपने क्या है टोटल 8 मार्क्स के हैं। एमिम्स जो होगा यहाँ पर टोटल 6 मार्क्स का होगा और बायोमोलिक्यूल्स क्या होंगे यहाँ पर 7 मार्क्स के होंगे, ठीक। तो बेटा आपको दिख रहा है यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा अच्छा पोर्शन जो है कैरी करता है यहाँ पर कौन, अपना फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, जिसमें क्या है 7 मार्क्स के 4 चैप्टर है और 9 मार्क्स का 1 चैप्टर है बेटा। अगर सेम अपन यहाँ पर देखें, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होते हैं उनमें उतने मार्क्स नहीं है जितने मार्क्स जो है अपने फिजिकल केमिस्ट्री में होते हैं, ठीक है। अगर अपन यहाँ पर टोटल मार्क्स देखें तो क्या होगा अपना 6 और 6 हो गया 12 और 8 हो गया 20, 26 और 7 कितना हो गया अपने पास यहाँ पर टोटल 34 बेटा, ठीक है। टोटल 34 मार्क्स के यहाँ पर क्या होंगे अपने चैप्टर हो गया। और अगर इसके बाद अपन ध्यान दें इस चैप्टर को, ठीक, तो 70 माइनस अगर देखिए बेटा अपन 34 करें, ठीक है, तो कितना मिलेगा आपको टोटल यहाँ पर 46 मिल जाएगा बेटा, ठीक है। ओके, एक मिनट, सॉरी, यहाँ मिल जाएगा आपको 36 मार्क्स, ठीक। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है ज़्यादा मार्क्स का आता है, ठीक है, और बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है थोड़ा सा कम मार्क का होता है। ओके, चलो अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्या क्या चैप्टर्स में आपको मेनली जो है कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर देखना है। देखिए बेटा, जो अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में देखा जाए तो वैसे सॉल्यूशन जो है बेटा वो अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैरी करते रहता है, ठीक है। सॉल्यूशन जो होता है वो होता है अपना न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, न्यूमेरिकल, ठीक है। और इसमें जो न्यूमेरिकल होते हैं मेनली कौन से पॉइंट से आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखो बेटा, यहाँ पर जो अपना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर एक टर्म दिख रहा होगा, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के पहले मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। देखो बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के पहले जितने भी आपको टर्म्स यहाँ पर दिख रहे हैं ये सभी टर्म्स जो होते हैं वो क्या होते हैं 30%, ठीक है, रहते हैं अपने टोटल मार्क्स में। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद जितने भी टर्म्स आते हैं, ठीक है, ये बेटा सभी जो है कैरी करते हैं 70% मार्क्स, ठीक है, इस चैप्टर में, ठीक। अगर देखा जाए चैप्टर जो है 7 नंबर का है तो आप बोल सकते हैं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के पहले के पॉइंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं 3 मार्क्स के आएंगे और उसके बाद के पॉइंट बेटा अपने पास क्या होंगे टोटल 4 मार्क्स के आएंगे अगर ये 7 नंबर के हैं चैप्टर। तो नेक्स्ट होता है अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो वापस में बेटा अपने आप में क्या है, अपने आप में एक न्यूमेरिकल पोर्शन होता है। कौन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेनली न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं बेटा, ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। सेल के जितने भी ईएमएफ होते हैं, ठीक है, ईएमएफ के जितने फॉर्मूले होते हैं कैथोड के, एनोड के, वहीं से क्या होते हैं क्वेश्चन इसके मेनली पूछे जाते हैं। उसके बाद जो सेकेंड टर्म होता है वो क्या है अपना नर्व्स इक्वेशन। नर्व्स इक्वेशन जो है बेटा थोड़ा सा फॉर्मूला टाइप का टॉपिक है, ठीक है। इसमें फॉर्मूला आपको याद रखना है और जो भी आपको वैल्यू दी जाएगी उसको उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको पुट करके देखते रहना है। उसका आता है गिब्स एनर्जी चेंज, यहाँ से बेटा अपना एक क्वेश्चन पूछता है। तो नर्व्स इक्वेशन हो गया, ठीक है, अपनी गिब्स एनर्जी हो गई और उसके बाद क्या हो गया अपना ईएमएफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अपने क्वेश्चन जो होते हैं मेनली न्यूमेरिकल इस चैप्टर के जो है आते हैं। उसके बाद अगर थ्योरी की बात करें, ठीक है, थ्योरी में देखा जाए तो यहाँ पर एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर बैटरी या सेल, ठीक है, जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ड्राई सेल हो गया अपना, ठीक, गैल्वेनिक सेल हो गया, लेड एक्यूमुलेटर हो गया और बेटा क्या हो गया अपने पास फ्यूल सेल। ये पूरे क्या होते हैं बैटरी और सेल के टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, जहाँ से क्या होता है अपने 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक बेटा। हो सकता है क्वेश्चन आपका एमसीक्यू के फॉर्म में हो या हो सकता है क्वेश्चन आपका क्या हो एक थ्योरी के फॉर्म में हो, ठीक। नेक्स्ट है चैप्टर
केमिकल काइनेटिक्स। देखिए केमिकल काइनेटिक्स जो होता है वो बेटा क्या होता है अपना, वो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों मेनली कवर कर लेता है केमिकल काइनेटिक्स जो होता है। ठीक है, मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो है पूछे जाते हैं। देखिए क्या लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। ठीक है, यहाँ ना बेटा रेट ऑफ रिएक्शन से एक क्वेश्चन जो है पेपर में आने के चांस रहते हैं। ठीक है, कहाँ से, केमिकल काइनेटिक्स से। और उसके बाद आता है हाफ लाइफ, ठीक है, और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। यहाँ से बेटा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। हाफ लाइफ में आपको सिर्फ 2 टॉपिक ही मतलब कवर करना है, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन और एक क्या है बेटा अपना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसको कवर करने पर क्या होगा, आपके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो होंगे वो आसानी से क्या होंगे बेटा, बन जाएंगे। ठीक, तो बेटा ये टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है केमिकल काइनेटिक्स में। अब एक बार ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है ये जो है थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों कवर करता है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है जिसका नेम होता है आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक, याद रखना बेटा। और एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो कैसे फाइंड की जाती है, क्या फाइंड की जाती है, इसी पे क्या होता है अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेटा क्या होता है, बेस्ड होता है। नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है वो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। देखिए क्या लिखा है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है बेटा वो पूरा क्या है अपना थ्योरी चैप्टर है, याद रखना ये पूरा थ्योरी है। ठीक है, ये बेटा पूरा अपना थ्योरी पोर्शन होता है। ठीक, और इसमें जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं सभी टॉपिक अपने आप में क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और खासकर बेटा जो डी ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, दिख रहा है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी आती है, जैसे इसमें होता है मेटेलिक प्रॉपर्टी, कैरेक्टर, आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी, एंथैल्पी, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनिक रेडियाई, कलर, कैटलिस्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक बेटा, ये जो कंपाउंड होता है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी के बेस पे क्या होता है, आपको रीजन वाले क्वेश्चन पूछते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट एक बहुत अच्छा कैटलिस्ट है, बताओ क्यों। डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, बताओ क्यों। ठीक है, तो जितने भी बताओ क्यों मतलब क्यों वाले क्वेश्चन जो होते हैं, वाई, ठीक है, यहाँ पर रीजन आपको बताना पड़ता है। वैसे क्वेश्चन जो होते हैं प्रॉपर्टी से इसके ज़्यादा आते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा वो आता है प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशंस ऑफ K2Cr2O7 एंड K1O4, मतलब कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम पर मैग्नेट। यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांस भी क्या होते हैं अपने, अच्छे होते हैं। ये तो हुआ डी ब्लॉक। उसके बेटा ये जो आपको 2 टॉपिक दिख रहा है ये क्या होता है अपने एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें एक क्या होता है अपना लेंथेनाइड और दूसरा क्या होता है अपना एक्टिनाइड्स। ठीक है, लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स में क्या होता है, लेंथेनाइड में देखा जाए तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर आप अपने स्कूल का भी एग्जाम देंगे जैसे PT1 PT2 या तो आपके स्कूल में जो भी आपका टेस्ट होता होगा, ठीक है, उसमें आप एक क्वेश्चन पक्का देखेंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में और इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है लेंथेनाइड्स में। ठीक बेटा, एक्टिनाइड्स के टॉपिक उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना लेंथेनाइड्स के हैं बेटा, तो इसके बारे में आपको जनरली जितना नॉलेज दिया है NCERT में उतना आपको पता होना चाहिए बस। ठीक, बाकी क्वेश्चन के चांसेस बहुत कम होते हैं एक्टिनाइड से। उसका बेटा जो अपना यूनिट 5 होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो टॉपिक होता है वो मिलने इंपॉर्टेंट होता है अपने IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, जो कि ऐसे आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद दिखाई देंगे, ये अपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो इनके नॉमेनक्लेचर जो होते हैं वो यहाँ पर फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा, एक रूल होता है कुछ कुछ उसके, वो आप देखेंगे तो समझ आ जाएगा। उसके बाद इसमें आता है बेटा इंपॉर्टेंट ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म, मतलब आइसोमेरिज्म यहाँ पर फिर से लौट के आएगा और आइसोमेरिज्म में क्वेश्चन आते हैं भैया ना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपको पढ़ने में बेटा मजा आएगा आइसोमेरिज्म के बारे में। तो नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म, ठीक बेटा। उसके बाद आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और इसका CFT मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और बेटा VB2 आप जानते हैं क्लास 11th में आपने पढ़ा है, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक, तो ये टॉपिक जो है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं बढ़ूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ बटा, तो यहाँ पर आपको टॉपिक दिख रहा होगा हेलो एल्केन्स एंड क्या दिख रहा है आपको, हेलो एरिन्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स, ये आपका टॉपिक है। इसमें लिखा है नॉमेनक्लेचर नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है, जितने टॉपिक यहाँ पर दिए हैं बेटा ये आपको पूरा ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मेनली क्या होता है इसमें जितने भी रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शन ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, कि जैसे 2 चीज़ों को मिक्स करने पर क्या बनेगा, या इस चीज़ में मैं क्या मिक्स करूँ तो मुझे ये मिल जाए, तो ऐसे क्वेश्चन बेटा या तो आपको रिएक्शन देगा, बोलेगा बताओ कौन सा रिएक्शन है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है ज़्यादा आते हैं। ठीक है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स चैप्टर में। ठीक, दूसरा बेटा यहाँ पर एक नया चीज़ आपको पढ़ने मिलेगा वो है मैकेनिज्म।
ठीक है। मैकेनिज्म मतलब क्या होता है, जब भी दो रिएक्शन होते हैं तो उनका मैकेनिज्म क्या होता है, वो रिएक्शन कैसे काम करता है, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या मैकेनिज्म बेटा। उसके बाद इसमें कुछ कंपाउंड है जिसके बारे में आपको स्टडी करना है, जैसे डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है, मतलब CH2Cl2, ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3, ठीक है, ये आपको पढ़ना है, ठीक बेटा। और उसके बाद टेट्राक्लोरोमीथेन तो आप जानते ही हैं CCl4, ठीक है, आइडोफॉर्म भी आपको पता ही होगा CHI3 बेटा, और फ्रिऑन्स और DDT, ठीक है। ये टॉपिक जो होते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का यूज़ करके इसको बनाए जाते हैं, इसलिए टॉपिक यहाँ पर है बेटा। तो इससे भी क्वेश्चन जो है अपने आने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है, ठीक है, वो है अपना अल्कोहल, फिनॉल एंड क्या है बेटा अपने पास यहाँ पर ईथर। अब देखिए अल्कोहल के बारे में जो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, कि ये बेटा अल्कोहल जो होता है अपने आप में क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। और ये बेटा पूरा अलग से चैप्टर बन के आया है, ठीक है, क्लास 12th में, ठीक है, ये अलग से चैप्टर है। ओके, देखो इसके बारे में अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। तो क्या लिखा है बेटा, अल्कोहल और फिनॉल और ईथर तीनों टॉपिक आपको यहाँ पर कवर करना है। अब जानते हैं कि अल्कोहल जो होता है उसमें बॉन्ड के साथ क्या होता है, हम OH यूज़ करते हैं। फिनॉल जो होता है बेटा उसमें क्या होता है, हम रिंग के साथ OH यूज़ करते हैं, ठीक है। और ईथर तो आप जानते ही हैं, तो RO और क्या बेटा होता है अपना R डैश, ठीक है, R डैश या R दोनों सेम हो सकते हैं, ठीक है। दोनों यहाँ पर क्या होते हैं अपने एल्काइल ग्रुप होते हैं और बीच में क्या होता है ऑक्सीजन, तो ये अपना क्या होता है ईथर कंपाउंड होता है। देखिए सब में वही चीज़ है, फिर से नॉमेनक्लेचर मतलब इसका नाम कैसे पढ़ना है, ठीक है, उसका प्रिपरेशन क्या है, उसका फिजिकल, उसका केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, बस यही, ये सब में आपको यही मिलेगा, देखिएगा वही नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब, ठीक है। अगर इतना आप लोग पढ़ लोगे तो बढ़िया हो जाएगा, अब इससे ज़्यादा और क्या ही होगा इसमें ठीक है। अगला आता है अपना एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है। यहाँ बेटा वही है जो अपना अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में था, सेम वही चीज़ आपको पढ़ना है। फिर से उसका नेचर क्या होगा, ठीक है, उसका फिजिकल प्रिपरेशन क्या है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। और एल्डिहाइड के बारे में क्या करना है आपको, रिएक्टिविटी जो अल्फा हाइड्रोजन, ये सब के बारे में, ठीक है बेटा। यहाँ पर जो अपना कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वह वही नोमेनक्लेचर, एसिडिक नेचर, प्रिपरेशन का मेथड, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, वही सब चीज़। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चीज़ें वही रहती हैं, ठीक है, बस नोमेनक्लेचर पढ़ना है आपको अच्छे से, ठीक है, उसका प्रिपरेशन कैसे होता है, उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बेटा, और लास्ट में क्या होता है उसका यूज़ क्या होता है, ठीक है। तो इतना पढ़ेंगे तो वो फिर चैप्टर जो है खत्म हो जाता है, ठीक है। अगला चैप्टर जो है बेटा एमाइंस। देखिए एमाइंस चैप्टर जो है ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, जिसमें एमाइंस मतलब आप जानते ही होंगे, बॉन्ड के साथ क्या होता है बेटा NH2, ये क्या होता है एमाइन, ये फंक्शन ग्रुप होता है। सेम वही चीज़ नोमेनक्लेचर, ठीक है, प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। और वो आप जानते हैं बेटा एमाइन 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड क्या होता है टर्शरी एमाइंस, उसके बारे में आपको स्टडी करना है, ठीक। डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है, ये क्या आपको होता है नया टॉपिक लगे बेटा, वहाँ वही इसका प्रिपरेशन, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे तैयार किया जाता है, सिंथेटिक उसका कैसे होता है, ये सब, ठीक। और लास्ट चैप्टर जो है वो थोड़ा सा अलग हट के चैप्टर है इस बार, ठीक है। जितने बच्चे मैथ्स वाले हैं, बायो वाले को प्रॉब्लम नहीं है बेटा, जो बच्चे मैथ्स वाले होते हैं उनके लिए क्या थोड़ा सा दिक्कत क्या है, बस आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बायोमोलिक्यूल जो होता है थोड़ा पूरा बायो चैप्टर है, जहाँ पर केमिस्ट्री और बायोलॉजी को बेटा यहाँ पर चैप्टर में मिक्स किया गया है कि कैसे केमिस्ट्री का यूज़ जो है मतलब बायोमोलिक्यूल्स कैसे केमिकल से बने होते हैं, उनका प्रिपरेशन क्या होता है, ये आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। जिसमें आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब बेटा जिसको हम क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ये स्टडी करना है। प्रोटीन के बारे में पढ़ना है बेटा आपको, विटामिन के बारे में पढ़ना है, और न्यूक्लिक एसिड यानी कि DNA एंड RNA के बारे में क्या करना है आपको स्टडी करना है, ठीक है। ये बेटा आपका सिलेबस जो है इस साल का नया सिलेबस है, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या है अपना इस साल का एकदम नया सिलेबस है, ओके, 25 एंड 26 सेशन के लिए, ठीक। उसके बेटा आप जानते हैं प्रैक्टिकल जो होते हैं टोटल अपने क्या होते हैं 30 मार्क्स के होते हैं, जहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो होता है, जिसको नेमली हम लोग क्या बोलते हैं बेटा टाइट्रेशन के नाम से जानते हैं, टाइट्रेशन, ठीक है, इसके बारे में आपको स्टडी करना है। सॉल्ट एनालिसिस आपको पता ही है, ठीक है, जितने आपने क्लास 11 में किया ही होगा, ठीक है। कुछ आपको सॉल्ट दिए जाएंगे, आपको पहचानने के कौन से सॉल्ट होते हैं, ठीक है, जैसे कि ठीक क्लोराइड वाले सॉल्ट हो गए, ठीक आयोडाइड वाले सॉल्ट हो गए, अपने सल्फेट वाले सॉल्ट हो गए, सल्फाइड वाले सॉल्ट हो गए, सल्फाइट वाले सॉल्ट हो गए, ठीक है, NH4 अमोनियम वाले सॉल्ट हो गए, लेड Pb2+ वाले सॉल्ट हो गए। ये क्या है बेटा पूरे सॉल्ट एनालिसिस का एक टॉपिक होता है। अगला होता है कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट। अब कंटेंट बेस्ड में क्या होता है बेटा वही, ठीक है, जो भी आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं
उनको पहचानने वाले यहाँ पर एक्सपेरिमेंट जो है कराए जाते हैं, फंक्शन ग्रुप वाले कंटेंट बेस्ड में। ठीक है, जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ कंटेंट बेस्ड में क्या क्या आएगा। अगर इसमें दिया होगा तो चलो देखते हैं, एक बार ट्राई करते देखने का। कंटेंट बेस्ड टेस्ट, देखो बेटा बताया ना आपको, टेस्ट फॉर क्या दिया अपना, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, मेनली क्या होता है स्कूल में इसी को ही कराया जाता है कि कंटेंट बेस्ड में कि टेस्ट फॉर फंक्शन ग्रुप जो है क्या क्या होता है, और आपको जितने फंक्शन ग्रुप दिख रहे हैं बेटा उनके टेस्ट कराए जाएंगे केमिस्ट्री लैब में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक, बताया ना आप कैटायन एनायन जो होता है वो सब, ये सब टॉपिक जो आते हैं कैटायन और एनायन में आते हैं। ठीक, ये अपने कंटेंट बेस हो गए। ठीक है, और तो बेटा कुछ खास इसमें है नहीं। ठीक, चलो बाकी अपन देखेंगे। ये अपने बेटा यहाँ पर हो गए पूरे प्रैक्टिकल का अपना सिलेबस है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, बहुत अच्छे से आपको देखना है। बाकी टीचर आपको बहुत अच्छे से कराएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात तो है आप लोग को नहीं होगी। चलो देखते हैं बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपका ये सिलेबस जो है ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच।